अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका ट्रेनर खुर्रम। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम वी लुकअप और एच लुकअप के बारे में स्टडी करेंगे कि वी लुकअप क्या होता है और एच लुकअप क्या होता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वी लुकअप बेसिकली एक फार्मूला है एक्सेल के अंदर जो कि डिटेल्स फाइंड करता है आपके वर्टिकल डेटा से। यानी कि जब भी मुझे कोई डिटेल फाइंड करनी होगी अपने डेटा से, तो मेरा डेटा अगर वर्टिकल फॉर्म में होगा तभी मैं वी लुकअप का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। और एच लुकअप भी सेम वी लुकअप की तरह होता है, बट फ़र्क क्या है सर, वी लुकअप मीन्स वर्टिकल लुकअप और एच लुकअप मीन्स हॉरिजॉन्टल लुकअप। अगर आपकी शीट हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होगी तब आप यूज़ करेंगे एच लुकअप का, बट अभी जो हमारी शीट है वो बेसिकली वर्टिकल शीट है और हमें यहाँ पे डिटेल फाइंड करनी है कि इन केस अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स आईडी यहाँ पे हमने ऊपर दी हुई है और जिस तरह हम स्टूडेंट आईडी लिखें सिर्फ, और जैसी हम स्टूडेंट आईडी लिखें तो उसी के अकॉर्डिंग मुझे रिजल्ट शो कर दे। जिस तरह हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट आईडी और जिस तरह हमने यहाँ पे स्टूडेंट आईडी का नंबर लिखा है और एंटर करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग जितने भी स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट नेम क्या है आईडी के अकॉर्डिंग और कौन से ग्रुप है और पार्ट 1 में क्या मार्क्स आए, कितने ऑप्टेन थे, तो सब मतलब कंप्लीट डिटेल्स मुझे मेरे रिजल्ट पे शो करते हैं। कहाँ से उठा के? मेरे इस वर्टिकल डेटा से उठा के। तो इस चीज़ को निकालने को बेसिकली हम लोग बेसिकली कहते हैं कि हम डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं एक डेटा से। तो इसमें जो हमें बेसिकली यूज़ करना पड़ता है वो है हमारे पास एक फार्मूला वी लुकअप का, जो कि हमें हेल्प करता है कि हम किस तरह से डेटा से बेसिकली कंप्लीट स्पेसिफिक रिजल्ट उसकी आईडी के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ही कि आप यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू, उसके बाद लिखेंगे सर वी लुकअप। वी लुकअप एक फार्मूला होता है जो कि बेसिकली आपके वर्टिकल डेटा पे वर्क करता है। अगर आपका डेटा वर्टिकल फॉर्म में नहीं है तो मीन्स दैट कि आप वी लुकअप का फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। और वर्टिकल डेटा बोलते किसको हैं? जो कॉलम वाइज डेटा होता है, मीन्स दैट जिसकी हेडिंग्स हर कॉलम में होती है। ए में स्टूडेंट की आईडी लिखी हुई है, बी में स्टूडेंट का नेम लिखा हुआ है, सी में ग्रुप, मतलब वर्टिकल फॉर्म में आईडी वो हेडिंग्स वगैरह दली हुई होती हैं, लिखी हुई होती हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग वर्टिकल डेटा। तो उसी कंडीशन में उसी के अकॉर्डिंग हम लोग वर्टिकल लुकअप का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और यहाँ पे आने के बाद हमने लिखा वी लुकअप, यहाँ पे शो हो रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मीन्स दैट, देखिए वी लुकअप में आपको मिलेंगी 3 चीज़ें, सॉरी 4 चीज़ें मिलेंगी। लुकअप सबसे पहले मिलेगी लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू ये होती है कि बेसिकली आप किसके थ्रू रिजल्ट फाइंड कर रहे हो। लुकअप वैल्यू क्या है कि आप किसके थ्रू रिजल्ट फाइंड कर रहे हो। तो हम रिजल्ट फाइंड कर रहे हैं स्टूडेंट आईडी के थ्रू के। अगर मैं स्टूडेंट आईडी चेंज करूंगा बार बार तो उसी के अकॉर्डिंग मेरा रिजल्ट चेंज होता रहेगा। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे लिखी हुई आईडी 1003 तो इस पर है उज़ैर। अब मैं जैसे ही यहाँ पे लिखूंगा आईडी 1004 तो उस पर कौन है भाई? उस पर है यूसुफ। यानी कि जिस तरह हम आईडी चेंज करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट भी चेंज होता जाएगा। तो इसलिए लुकअप वैल्यू हमारी होती है स्टूडेंट आईडी, जिसके अकॉर्डिंग हम जो है अपना रिजल्ट बेसिकली फाइंड कर रहे होते हैं। देन कॉमा लगा देंगे, बिकॉज फॉर्मूला की गाइड में लिखा हुआ है कॉमा लगाना। तो लुकअप वैल्यू हमने कंप्लीट कर लिए, कॉमा लगा दिया है। उसके बाद बोला टेबल एरे, यानी कि आपका टेबल कहाँ है, आपका डेटा कहाँ है। तो डेटा हमारा ये रहा लेफ्ट साइड पर। इसको आप कंप्लीट सेलेक्ट कर लेंगे विदाउट हेडिंग, यानी कि हेडिंग आप सेलेक्ट ना करें, इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सिंपल जो डेटा है कंटेंट है अंदर का वो सेलेक्ट कर लीजिए कंप्लीट, लेकिन करना कंप्लीट सेलेक्ट है आपको। कंप्लीट सेलेक्ट करने के बाद अगेन हम कॉमा लगा देंगे यहाँ पे। तो जो डेटा टेबल थी, जो आपको डेटा एरे था, वो भी आपने सेलेक्ट कर लिया कंप्लीट। फिर बोल रहा है कॉल इंडेक्स नंबर। बेसिकली हम वर्टिकल फॉर्मूला यूज़ करें तो इसलिए यहाँ पे कॉल लिखा हुआ होता है। कॉल का मतलब होता है कॉलम, यानी कि हम रिजल्ट में फाइंड कर रहे हैं स्टूडेंट का नेम, और स्टूडेंट का नेम हमारे पास जो डेटा के अंदर है वो कौन से कॉलम पर है? स्टूडेंट का नेम है 2nd कॉलम पर। तो याद रहे जिस कॉलम पे जो फाइंड कर रहे हैं रिजल्ट के अंदर, वही चीज़ आपको देखनी है डेटा में कौन से कॉलम पर मौजूद है। जिस तरह भी यहाँ पे हम फाइंड कर रहे हैं स्टूडेंट का नेम, तो स्टूडेंट का नेम जो है डेटा पे कौन से कॉलम पर है? 2nd कॉलम पर है। तो हम यहाँ पे भी लिख देंगे 2 इस तरह। देन कॉमा लगा देंगे। फिर लास्ट में आता है के पास 2 कंडीशन, ट्रू एंड फॉल्स। बेसिकली हम लोग फॉल्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम जिस तरह हम लोग आईडी दें एग्जैक्ट तो उसका रिजल्ट हमारे पास एग्जैक्ट है, और ट्रू मतलब होता है अप्रॉक्सीमेट मैच, यानी कि रिजल्ट मैच होगा भी या फिर नहीं होगा, वो कंडीशंस होती हैं बेसिकली। लेकिन हम बेसिकली इसमें लगाते हैं फॉल्स का ही ऑप्शन, और फॉल्स को हम लोग 0 से करते हैं प्रेजेंट। आप चाहें तो सिंपल फॉल्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ मैंने चारों फील्ड्स के बारे में समझा दी है। लुकअप वैल्यू क्या होती है, टेबल एरे क्या होता है, कॉलम इंडेक्स नंबर किसको कहा जाता है, और रेंज लुकअप क्या होती है। देन लास्ट में ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और यहाँ कर देंगे एंटर।
तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा आंसर हो जाए एसक्यूएल पे मेरा ऊपर जाएंगे और यहाँ पे हम चेंज करेंगे ID 1005 करते हैं और एंटर करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका जो रिजल्ट चेंज हो रहा होगा। तो बेसिकली ये था वर्टिकल लुकअप, जिस तरह हमने इस सेल में अप्लाई किया उस तरह आप इस सेल में अप्लाई करें, यहाँ भी अप्लाई करें और यहाँ भी। अब ये सब प्रैक्टिस के तौर पे अप्लाई कीजिएगा। सेकंड चीज़ क्या है, एच लुकअप। एच लुकअप में देखें जो शीट्स होगी बेसिकली वो आपके पास कुछ हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होगी, यानी कि जिनकी हेडिंग्स होंगी वो हेडिंग उनकी रॉ वाइज आ रही होंगी, यानी हर रॉ में एक हेडिंग डली हुई होगी और कंप्लीट शीट जो वो बेसिकली रॉ वाइज डिपेंड करती होगी। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एच लुकअप मीन्स हॉरिजॉन्टल लुकअप। एच लुकअप यूजेस फॉर फाइंड डिटेल्स फ्रॉम हॉरिजॉन्टल डेटा या शीट, यानी कि एच लुकअप को इस्तेमाल किया जाता है कि हम जब रिजल्ट फाइंड कर रहे होते हैं हॉरिजॉन्टल शीट से। और हॉरिजॉन्टल शीट किस तरह होती हैं, जब भी आपके सामने यहाँ पे शीट बनी हुई है, ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल शीट है जिसमें कंप्लीट जो आपके पास हेडिंग्स आ रही हैं वो रॉ वाइज आ रही हैं। अब इसमें मुझे बेसिकली फाइंड करना है रिजल्ट, तो क्या करेंगे, अगेन वही सेम चीज़, आप वो सेम डेट है कि हमें लिखिए ID नंबर। यहाँ पर हम बेसिकली यूज़ करेंगे एच लुकअप का, क्योंकि यहाँ पे वी लुकअप का इस्तेमाल नहीं होता है, तो बेसिकली यहाँ पे यूज़ करेंगे एच लुकअप, या लिखेंगे इक्वल टू एच लुकअप। अच्छा, एच लुकअप का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, बिकॉज एज आई टोल्ड यू के शीट जो वो हॉरिजॉन्टल है और हमें डिटेल्स फाइंड करनी है सिंपल विद द हेल्प ऑफ ID। अब जब हमने यहाँ पे लिखा है एच लुकअप, तो अगेन इसमें आपसे पूछेगा लुकअप वैल्यू क्या है, सो लुकअप वैल्यू हमारी ID है, बिकॉज हम ID के थ्रू रिजल्ट फाइंड कर रहे होते हैं। देन कॉमा लगा देंगे यहाँ पे, फिर बोल रहा है टेबल एरे, तो कंप्लीट टेबल सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन इसमें खास ख्याल है कि हेडिंग्स नहीं है आपकी, सिर्फ आपका कंटेंट है हेडिंग के अंदर का, तो सारा कंटेंट सेलेक्ट कर लेंगे। अगेन कॉमा लगा देंगे लास्ट में आकर। उसके बाद यहाँ बोल रहा है रॉ इंडेक्स नंबर। अच्छा, पहले कॉल बोल रहा था, अब रॉ बोल रहा है, यानी कि अब रॉ की बात हो रही है। तो अभी हम फाइंड कर रहे हैं स्टूडेंट नेम, और स्टूडेंट नेम हमारे डेटा में कौन सी रॉ पर है वो चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट रॉ पे स्टूडेंट ID है, सेकंड रॉ पर स्टूडेंट नेम। देखिए आप याद रहे, यानी कि आप शीट के अकॉर्डिंग काउंट कर रहे हैं, आपको काउंट करना है सिलेक्शन के अकॉर्डिंग, सिलेक्शन के अंदर रहते हुए काउंट करना है कि वो कौन सी रॉ पे आता है। तो फर्स्ट रॉ पे स्टूडेंट की ID है, सेकंड रॉ पे स्टूडेंट का नेम है, और हम स्टूडेंट नेम ही फाइंड कर रहे हैं इस वक्त, और ये सेकंड रॉ पर है, तो रॉ इंडेक्स नंबर में 2 आ जाएगा। कॉमा लगा देंगे और लास्ट में सेम एज प्रीवियस आप 0 का यूज़ करेंगे, जो हम पीछे करते हुए आ रहे हैं 0 का यूज़। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट फॉर्मूला फिलअप कर दिया है, देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ कर देंगे एंटर। देखिए जिस तरह जैसे ही हमने एंटर किया तो यहाँ पे हमारे ID के अकॉर्डिंग जो था स्टूडेंट का नेम वो निकल के आ चुका है। तो 1002 के ऊपर बेसिकली हमजा है, 102 पे बेसिकली हमजा ही है, और जैसे ही हम ID चेंज करते हैं यहाँ पे तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा नाम भी यहाँ पे देखें इजीली चेंज हो रहा है। हम 1005 के ऊपर शारिक हैं, जो कि यहाँ पे एग्जैक्ट डेटा मैच होकर आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो बेसिकली इस तरह से एच लुकअप का और वी लुकअप का इस्तेमाल किया जाता है। एच लुकअप का पर्पस क्या होता है, वी लुकअप का पर्पस क्या होता है, मैंने आपको उसके बारे में गाइड कर दिया है और कैसे इनको इस्तेमाल किया जाता है। एंड आई होप कि आपको अभी तक कुछ भी जो पढ़ा हमने एच लुकअप और वी लुकअप दोनों समझ में आ गए हों शीट के अकॉर्डिंग। और अगर आपको समझ में आया है और बेनिफिट मिला है इस शीट से, इस वीडियो से, तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। एंड अल्लाह हाफिज़।